हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आपसे डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला तो यार आपका नाइका है, दूसरा आपका एलआईसी और लास्ट है आपका आईआरसीटीसी। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और उससे पहले जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले यार नाइका शेयर के बारे में। देखो नाइका शेयर जो जानते हो कि लगातार यहाँ पे 5 दिन का यदि चार्ट देखे ना तो लगभग 5% का यहाँ पे ग्रोथ आपका होते हुए दिखाई दिया। ऐसे तो लगभग यहाँ पे जो है 1000 के प्राइस से लगभग 1200 तक जाते हुए आपको दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे अभी क्या हुआ, आज के दिन यहाँ पे 3% तक यहाँ पे गिरावट आपका होते हुए दिखाई दिया। यानी कि इस तेजी में अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक गड्ढे की तरह यहाँ पे आपको रुकावट आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब जानेंगे क्या कि क्या यहाँ पे बोनस के पहले क्या और ज़्यादा तेज़ी आ सकती है, क्या अभी बाई करना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, इस कंपनी का जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका कंपटीशन है। ठीक है, लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, प्लस यहाँ पे आपको जो अमेज़न हो गया, तो ये सब बड़े बड़े आपको ई कॉमर्स साइट के साथ बड़ा एक इसका कंपटीशन निकल के आता है। और यदि मैं कुछ बोलूँ कि क्या यहाँ पे आप अमेज़न से मंगवाओगे, मान लो यदि पहले कुछ भी, ठीक है, मान लो यहाँ पे नाइका बारे कुछ नहीं जानते हो, और यदि मैं बोलूँ यहाँ पे फ्लिपकार्ट से मंगाओगे या यहाँ पे आप अमेज़न से मंगाओगे, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, या नाइका से मंगवाओगे, तो यहाँ बोलोगे नहीं तो अमेज़न नहीं तो फ्लिपकार्ट, क्योंकि यार पहले से आपका ट्रस्ट बना हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे अभी जो लोग फोकस नहीं कर रहे नाइका के बारे में, लेकिन जेन्युइन मैं आपको बता रहा हूँ नाइका एक अच्छा ई कॉमर्स साइट है और इसमें बहुत ही एक जेन्युइन रेट में भी सामान मिलता है। हाँ, बहुत से लोग यहाँ पे, मैंने आपको जो रिव्यू सुना, बहुत से लोग यहाँ पे गो फैशन का जो जानते हो यार, इसका जो फैशन का जो साइट है ई कॉमर्स, उसमें बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ इसका जो प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। बाकी देखोगे तो और सके मामले में तो नाइका एक अच्छा जेन्युइन यहाँ पे आपको रेट देखने को मिलता है, और इसके कारण भी इसका प्रॉफिट मार्जिन में घटते हुए आपको दिखाई दिया था। देखो बोनस यहाँ पे जानते हो क्या है, बोनस आपका है 5:1 का, यानी कि यहाँ पे आपको 1 शेयर के बदले आपको 5 शेयर आपको मिलेंगे, यानी कि टोटल शेयर आपका हो जाएगा 6 शेयर, 1 शेयर बदल कर। अब देखो एक चीज़ समझो, क्या है बोनस से कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्या ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे प्राइस जो फिर से 2000 आपको चला जाए। देखो बोनस से अभी ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो जाए, ऐसा हो सकता है कि जो 1200 से जब यहाँ पे 5 गुना जब रेट कम होगा उसके बाद यहाँ पे 10% की तेज़ी आते हुए दिखाई दे जाए। लेकिन देखो मैं जनरल से बता रहा हूँ कि ऐसा जल्दी नहीं होगा और टाइम लगेगा, क्योंकि देखो यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि बोनस का यदि मैं बोनस का यदि मैं यहाँ पे एवरेज कर लेता हूँ, यहाँ पे तुरंत मेरा पैसा जो फिर से बन जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। लेकिन बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे बुलिश भी हैं, जैसे कि बहुत सारे ब्रोकर ने टारगेट भी दिया, जैसे कि आपका 1300 कुछ रुपये का, प्लस बहुत सारे ब्रोकर ने यहाँ पे 1600 टारगेट देते हुए यहाँ पे दिखाई दिए हैं। तो टारगेट यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको खुद से समझ कर ही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि देखो यार पैसा आपका है और यहाँ पे ब्रोकर को भी यहाँ पे नहीं पता कि यार कब ये शेयर आपको आगे जा सकता है या कब यहाँ पे डाउन जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद से सोच समझ कर लो, लेकिन मैं अभी बोलूँगा कि अभी कुछ भी मत करो, बस अभी आपको देखो बहुत से लोग यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्योंकि जानते हो यार अपने इशू प्राइस से भी घट के आपको लगभग 1000 तक चलते हुए दिखाई दिया ना, तो इसलिए आप तो यहाँ पे उसका इशू प्राइस भी लॉक टूट चुका है। और एक चीज़ यहाँ पे और समझ लो कि यहाँ पे जानते हो कि बोनस जो डेट है वो यहाँ पे 3 नवंबर से, यानी कि आपको जो रिकॉर्ड डेट था वो बढ़कर आपका हो चुका है क्या, 11 नवंबर। तो यहाँ पे 11 नवंबर तो आप सुन रहे हो, लेकिन एक सबसे बड़ी गेम क्या चलने वाली है मालूम है, बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी नहीं मालूम होगा। ये एक बड़ा गेम हो सकता है कि यहाँ पे 10 नवंबर के दिन इसका आपका 1 साल का आपका लॉक इन पीरियड आपका यहाँ पे खत्म होने वाला है। और आप जानते हो कि यार यहाँ पे लॉक इन पीरियड के दिन यहाँ पे शेयर में प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पे जोमेटो में भी आपको वैसा ही सिचुएशन था, और इसका भी आपको वैसा ही आपका सेम सिचुएशन है कि यहाँ पे अभी प्रेशर में है, और जब लॉक इन पीरियड जब खत्म होता है तो यहाँ पे गिरावट होते हुए दिखाई देगा। और ये बहुत बड़ा कंपनी का एक बड़ा सा यहाँ पे जाल बिका है, जो यहाँ पे क्या हुआ है, बोनस डेट को आगे बढ़ा है। क्योंकि देखो जब 11 डेट को, जब 11 नवंबर को, ठीक है क्या समझ रहे हो, 11 नवंबर को जब यहाँ पे आपका रिकॉर्ड डेट है, तो यार 10 नवंबर को यहाँ पे आपको एक्स रेट होगा ना, तो यार एक्स रेट से तो पहले जब बाई करेंगे तो ही ना इसका फायदा मिलेगा। तो यार कंपनी ज़बरदस्त काम की है, 10 तारीख को यहाँ पे आपको एक्स रेट बना दी है। और जानते हो यार मैंने बताया कि इसी दिन यहाँ पे आपको क्या होने वाला है, इसका लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है, तो एक बड़ा गेम आपका हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सोच समझ कर ही फैसला लेना, वरना फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए देखते हो, लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे फिर पैसा बन सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे दिक्कत का सामना पड़ते हुए शायद आपको यहाँ पे दिखाई दे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लेना, किसी कहने पे यहाँ पे बाइंग और सेलिंग मत करना यदि जैसा आपको लगता है, क्योंकि देखो यार पैसा आपका है और पैसा यहाँ पे आपका एक हार्डवर्क का पैसा है, तो यार अपने हार्डवर्क को यहाँ पे तुरंत ऐसे जाने मत दो। ठीक है, सोच समझ कर ही फैसला लेना। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका एलआईसी।
देखो यहाँ पे जो तेज़ी क्यों आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे न्यूज़ का कारण है। पहला तो यहाँ पे कल का एक न्यूज़ था कि यहाँ पे टाटा के स्टॉक में यहाँ पे एलआईसी ने अपना स्टेक बढ़ा, ये तो सारे लोगों को मालूम होगा, और इसके वजह से भी यहाँ पे तेज़ी आई। प्लस यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो एक न्यूज़ आया था जिसमें लगभग ऐसा माना था कि यहाँ पे 22 अरब डॉलर का यहाँ पे जो एलआईसी जो है यहाँ पे नहीं तो डिविडेंड नहीं तो बोनस देने का प्लान कर सकती है। देखो यहाँ पे डिविडेंड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो डिविडेंड तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी देती है, लेकिन बस यहाँ फ़र्क क्या चीज़ से पड़ रहा है, बोनस। क्योंकि देखो बोनस जहाँ पे यहाँ पे नाम सुनने को मिल जाता है ना, वहाँ पे शेयर में तेज़ी आते हुए दिखाई देती है। और चेक कर लो तो लगभग यहाँ पे 500 के प्राइस से भी रेट यहाँ पे घट गया था, सॉरी यहाँ पे 600 के प्राइस से भी रेट घट गया था, लगभग यहाँ पे 590 पे चलते हुए दिखाई दे रहा था। और इस दो न्यूज़ की वजह से यहाँ पे लगभग 620 का यहाँ पे जो सपोर्ट टारगेट एक देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर है, लेकिन एक जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी, लेकिन टाइम लगेगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि तुरंत यहाँ पे आपको 949 का लेवल देखने को मिल जाएगा, यानी कि अपने इशू प्राइस से यहाँ पे आपको हाई जाते हुए दिखाई दे जाए, तो फिर यहाँ पे ऐसा तुरंत नहीं होगा। क्योंकि देखो एक सरकारी कंपनी है, और जानते हो कि यार ये एक ऐसा कंपनी है जो बहुत सारे लॉस मेकिंग कंपनी को यहाँ पे आपको बचाती है और सरकार का यहाँ पे कहना मानती है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे कंपनी जो है खुद पे पैसा नहीं लगा पाती, और उसका आज यही आपका नतीजा देखने को मिल रहा है। लेकिन देखोगे तो मार्जिन कंपनी का बहुत ही कम है, क्योंकि यार सब मार्जिन यहाँ पे आपको एजेंट में ही आपको चला जाता है। और जब देख लोगे ना तो इसका कहाँ पे कितना सेल्स होता है, यहाँ पे करोड़ों करोड़ कितना सेल्स होता है, और यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट तो प्रॉफिट कितना कम देखने को मिलता है। इसकी वजह है वही पूरा मार्जिन यहाँ पे ज़्यादातर आपको एजेंट के द्वारा ही चलता है। इसका एजेंट ही मेन इनका जो टारगेट है सेल्स का, तो इसी के कारण भी ऐसा है। और बहुत सारे यहाँ पे जो है यहाँ पे लोगों को बहुत बड़ा काम भी दे चुका है यहाँ पे एलआईसी, तो इसको हल्के मत लेना। और ये कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ इसके बारे में थोड़ा सोच समझना और सोच समझ के थोड़ा फैसला लेना। और वो लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि यार जब इसका 849 का लेवल आ जाएगा या 850 लेवल आएगा तो मैं यहाँ पे सेल करके निकल जाऊँगा, तो ऐसे वो लोग यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि देखो पेशेंस चाहिए, यदि पेशेंस नहीं है तो फिर यदि आपको मान लो यदि ऐसा प्राइस मिलता है जैसे कि 800 या 849, तो यहाँ पे आप लगभग जो 2000 या 1500 लॉस लेकर यहाँ पे निकल जाना, वो भी एक सही तरीका होगा जो लोग यहाँ पे बाहर निकलना चाह रहे हैं। लेकिन अभी मैं बोलूँगा बाहर मत निकलो, क्योंकि इसका यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ और शॉर्ट टर्म में ग्रोथ भी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वेट कर लो, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी फैसला लेना। और जो मैंने जो न्यूज़ बताया वो न्यूज़ लगभग 2 दिन पहले का न्यूज़ है, और ये आज की तेज़ी की वजह ऐसा हो सकता है कि कल जो मैंने बताया कि यहाँ पे जो टाटा स्टॉक में जो यहाँ पे स्टेक जो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, उसी के कारण यहाँ पे जो गेन होता हुआ आज दिखाई दिया है लगभग 2.28% का, क्योंकि निफ्टी 50 यार कमज़ोर था, उसके बावजूद जब तेज़ी आई है तो जरूर कुछ ऐसा कुछ अंदर ही कुछ न्यूज़ है, नहीं तो चार्ट ब्रेकआउट है तो ऐसा होता है, ठीक है। तो चलो यार होप इसके बाद जो भी डाउट है क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपको IRCTC के बारे में, एक मोनोपोली बिजनेस वाला एक ऐसा स्टॉक जो है लगभग अपने प्राइस से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट रेट में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सारा गेम यहाँ पे था आपको ऑपरेटर का, जिसकी वजह से यहाँ पे छोटे निवेशक यानी कि हम सब जैसे आपको निवेशक यहाँ पे फंस चुके हैं, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज इसका एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे जो है टूटते हुए दिखाई दिया है। और मैंने लगभग यहाँ पे 730 के पैसे मैंने कहा था कि बाई करो, 750 का टारगेट मिलते हुए दिखाई देगा, और आज मेरा यहाँ पे टारगेट भी आपका अचीव होते हुए दिखाई दे चुका है, ठीक है। और लगभग 755 में भी है, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको प्रॉफिट बनते हुए दिखाई दे रहा होगा। तो अब बहुत लोग यहाँ पे डाउट किया होगा कि क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना चाहिए, क्या यहाँ पे आपको आगे होल्ड करना चाहिए, तो यहाँ पे समझ जाओ। देखो सबसे पहली बात, IRCTC एक गजब का स्टॉक है, ठीक है, इसमें नो डाउट, और एक बेहतरीन कंपनी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये एक गजब का यहाँ पे को क्या करता है, रिटर्न भी देता है। और अभी भी इस गिरावट के बाद भी चेक कर लो तो लगभग आपको 300% से ज़्यादा का यहाँ पे रिटर्न आपको दिखाता है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और ये कंपनी के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या बाई या सेल करना चाहिए ना। देखो बाई यहाँ पे आप कभी भी कर सकते हो ये स्टॉक में, यदि आपको एक लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है, तो यदि शॉर्ट टर्म का व्यू है तो यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो तोड़ते हुए दिखाई दिया है, और ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा और गेन होते हुए दिखाई दे सकता है। ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे 770 का भी आपको तुरंत लेवल देखने को मिल जाए। तो यदि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो जरूर यहाँ पे आप रिस्क लेना, लेकिन लॉन्ग टर्म देखोगे तो लॉन्ग टर्म से अभी भी बहुत एक अच्छे शेयर प्राइस में बहुत एक अच्छे प्राइस पे शेयर मिल रहा है, और इसको फॉलो करना एक सबसे अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि यदि शॉर्ट टर्म पैसा कमाना है तो यार अभी भी रिस्क लो, और लॉन्ग टर्म कमाना है तो इसको जरूर यहाँ पे बाई करना चाहिए। क्योंकि जानते हो क्या फाइनेंस मिनिस्टर का भी ऐसा कहना था
कि वंदे भारत लगभग 2026 तक में अभी 200 वंदे भारत यहाँ चलते हुए आपको दिखाई देगा। और ये कोई छोटी मोटे कोई बात नहीं है, एक बड़ी बात है। और इससे आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे जो इनका जो बिजनेस जो है ना यहाँ पे कितना आगे ग्रोन कर सकता है, यानी कि कैटरिंग का बिजनेस प्लस आपको जो टिकटिंग का बिजनेस, सारा बिजनेस यहाँ पे आपको जो टूर एंड टूरिज्म का जो बिजनेस है, सारा बिजनेस ही यहाँ पे आपको ग्रोथ जो देखने को मिलेगा। तो जरूर यहाँ पे आपको क्या करना है, आराम से होल्ड करके चलना है, डरना नहीं है और सेलिंग बिल्कुल नहीं करो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके बैठे हो तो आराम से बैठे हो रहो, और एवरेज करने का मौका मिले तो हर गिरावट में आपको एवरेज करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि यार प्राइस भी कम हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो जल्द ही आपको प्रॉफिट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो कंपनी के बिजनेस में कोई खराबी नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लगातार यहाँ कंपनी का जो बिजनेस यहाँ पे घट रहा है या खराब हो रहा है, नहीं, सारा कुछ एक बेहतरीन है। बस यहाँ पे क्या एक सरकारी कंपनी है जिसके वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है क्या करो, समझ जाओ, फिर यहाँ पे आप आराम से डिसीजन जो है ले सकते हो। तो होप इसके रिगार्डिंग जो सारा जो डाउट है क्लियर हो गया, कुछ भी जो सीखने को मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।